Today we'll see the intermolecular force of attraction between two molecules. So there are two types of forces. One is cohesive force and other is adhesive force. दो टाइप के फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स जो है ये इट इज बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. एक ही सब्सटेंस है, उसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स हैं. सपोज फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स. एयर है, एयर के दो मॉलिक्यूल्स है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स. ग्लास है, ग्लास के दो मॉलिक्यूल्स है, या मर्क्यूरी है, उसके दो मॉलिक्यूल्स है, तो उसके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स. तो कोहेसिव फोर्स जो है सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेसिव फोर्स. तो हमने देखा है कि कोहेसिव फोर्स जो है सॉलिड में सबसे हाई होता है, लिक्विड में मीडियम होता है एंड गैसेस में सबसे पुअर या वीक होता है. एडहेसिव फोर्स किस में होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. अलग अलग सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स है. सपोज ग्लास एक सब्सटेंस है, वाटर एक सब्सटेंस है, तो एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल. सिमिलरली एयर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स. ग्लास एंड मर्क्यूरी है, एक मॉलिक्यूल ग्लास का है, एक मॉलिक्यूल मर्क्यूरी का है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एडहेसिव फोर्स है. तो कोहेसिव फोर्स जो है सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स डिफरेंट सब्सटेंसेस है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के दो मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स कैसे हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल्स, जैसे है गम यूज करते हैं हम पेपर चिपकाने के लिए, तो गम का मॉलिक्यूल एंड पेपर का मॉलिक्यूल इसमें जो है एडहेसिव फोर्स है. या टिस्को टेप यूज करते हैं, कुछ चिपकाने के लिए टेप यूज करते हैं, तो टेप का जो मॉलिक्यूल है एंड कोई भी चीज़ हमें चिपकाना है उसका मॉलिक्यूल, ये दोनों के बीच में जो फोर्स है एडहेसिव फोर्स है. या फेविक्विक है, फेविक्विक यूज करते हैं किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, तो फेविक्विक का मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल एंड जो भी मटेरियल है दूसरा उसका मॉलिक्यूल, इसमें जो फोर्स है दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स. तो ये जो भी मटेरियल है, टिस्को टेप है, फेविक्विक है, तो यह टेप है, इसको एडहेसिव टेप बोलते हैं. सो दिस इज अबाउट द कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. नेक्स्ट विल सी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो जो सॉलिड है एंड लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड का कितना पार्ट जो है ये सॉलिड के कांटेक्ट में है, बेस्ड ऑन दैट हम उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा डिफाइन करते हैं. तो सपोज ये दो केसेस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप है एंड वो सॉलिड सरफेस के ऊपर है. सिमिलरली यहाँ इस केस में लिक्विड ड्रॉप है, सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है. तो कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट दो जगह, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है. तो हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड एंड सॉलिड का, तो वहाँ से हम एक सॉलिड को टेंजेंट ड्रॉ किया T1, एक लिक्विड को टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज T3 है. सो दिस T1 एंड T3 के बीच में जो भी एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो ये T3 जो है
T3 को मैं अगर रिजॉल्व करता हूँ टू कंपोनेंट्स में, तो ये T3 cos थीटा हो जाएगा एंड ये T3 sin थीटा हो जाएगा। तो हम अगर ये फोर्सेस को इक्वेट करते हैं तो T2 इस साइड में फोर्स है, सो दिस इज T2, T1 इस साइड में, सो इट इज इक्वल टू T1। ये T3 cos थीटा भी राइट हैंड साइड में है, so this is T3 cos theta. So cos theta equal to T2 minus T1 divided by T3. तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट cos थीटा अगर पॉजिटिव होता है तो दिस थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्रीज, लेस देन 90 डिग्री। अगर cos थीटा का वैल्यू निगेटिव आता है तो थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज 0। इन केस ऑफ प्योर वाटर अगर है तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है 0 है, थीटा इज 0। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसा वाटर जो है प्लेन है, तो इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है 90 डिग्री है। वाटर जो है ऐसे ये सरफेस के ऊपर है तो दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। सो व्हाट आर द फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, किस तरह का लिक्विड है या एंड किस तरह का सॉलिड है, ये उसके ऊपर डिपेंड है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड है इम्प्यूरिटी, वो लिक्विड में कितना इम्प्यूरिटीज है। अगर इम्प्यूरिटी जैसे लिक्विड में इम्प्यूरिटीज बढ़ता है तो सरफेस टेंशन एज वेल एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीजेस। थर्ड है टेम्परेचर, टेम्परेचर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अर्लियर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। हॉट वाटर है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। उसको कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस क्या है, मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम, ये एक्सेप्शन है। इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होता है। बाकी दूसरे जो भी लिक्विड्स है उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होता है। थीटा इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर, जैसे ग्लास एंड वाटर है या ग्लास मर्क्यूरी है, ऐसा पेयर जो है पर्टिकुलर पेयर के लिए ये थीटा का वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है। आगे देखेंगे कैपिलरी एक्शन। फर्स्ट विल सी व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब मतलब क्या है, a tube having very small diameter and open at both the ends। तो आप यहाँ देखोगे ये दिस इज अ ट्यूब which is having very small diameter and it is open at both the end, दोनों साइड से ओपन है एंड उसका डायमीटर जो है बहुत कम है, तो ऐसे ट्यूब को हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट इज meniscus। what is meniscus? When a liquid comes in contact with solid surface it forms meniscus। जब भी लिक्विड सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो मेनिस्कस फॉर्म होता है। तो यहाँ देखेंगे दिस ग्लास ट्यूब है, ओके, तो यहाँ पे ये वाटर जो है इसे कैविटी के फॉर्म में कॉन्केव सरफेस फॉर्म करता है, सो दिस इज नोन एज कॉन्केव मेनिस्कस। इस थर्ड एग्जांपल में ट्यूब में जो भी लिक्विड है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म कर रहा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो जब थीटा जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री तो ये कॉन्केव मेनिस्कस फॉर्म करता है, कॉन्केव मेनिस्कस। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है
तो वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म करता है। तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल, तो इसमें दोनों फोर्सेस हैं। These molecules experiences both cohesive as well as adhesive force. Cohesive force क्या होता है? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स इज दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे ग्लास का मॉलिक्यूल है एंड ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है। तो ग्लास एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, एंड सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन to free surface of liquid and solid surface at a point of contact and measured within the liquid। तो ये जो सॉलिड सरफेस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, सॉलिड को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड लिक्विड को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो दिस इज द टेंजेंट टू द सॉलिड एंड दिस इज टेंजेंट टू द लिक्विड्स का जो सरफेस है, टॉप सरफेस है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ इस केस में, थर्ड केस में, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, सॉलिड को टेंजेंट ड्रॉ किया इस साइड में, नीचे की साइड में, लिक्विड का टेंजेंट ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये सॉलिड का टेंजेंट एंड लिक्विड के टेंजेंट में जो भी एंगल है दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री तो कॉन्केव मेनिस्कस फॉर्म होता है। तो लेस देन 90 डिग्री को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो अगर एक्यूट एंगल है तो कॉन्केव मेनिस्कस बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लिक्विड का जो सरफेस है प्लेन है, ऐसा प्लेन सरफेस है, तो इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर है, कंटेनर के जो वॉल के साथ में जो है इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 90 डिग्री है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर में जब इम्प्योरिटी ऐड होता है तो उसका सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट बोथ इंक्रीजेस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है, कंटेनर में जो लिक्विड है उसके कंपैरिजन में ट्यूब में जो लिक्विड है वो ज़्यादा हाइट तक है, सो दिस इज नोन एज कैपिलरी राइज। कितना है कैपिलरी राइज? h डिस्टेंस है, टैंक में जो लिक्विड है उससे h डिस्टेंस ऊपर है, दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जो है राइज कर रहा है, तो जब ये राइज करेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लाइक दिस। सो दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया है सॉलिड सरफेस को, एंड ये लिक्विड का जो सरफेस है, टॉप सरफेस, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है एक्यूट रहता है। अगर लिक्विड ट्यूब में राइज कर रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा जो है 90 डिग्री से कम रहता है, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल।
विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड जो है सॉलिड सरफेस को वेट करता है, ये वेट करने का जो कितना वेट करता है ये किसके ऊपर डिपेंड है? एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। कितना वेट करता है? इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिस इज एक लिक्विड का ड्रॉप है, ये दूसरा लिक्विड का ड्रॉप है, इसका सॉलिड सरफेस के साथ में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर ये वेटेबिलिटी जो है डिपेंड होता है। फर्स्ट ड्रॉप जो है सरफेस को ज़्यादा वेट कर रहा है, सेकंड ड्रॉप जो है सरफेस को कम वेट कर रहा है, तो ये डिपेंड रहता है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड जो है थीटा इज नॉट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज थीटा जो है किसके ऊपर डिपेंड है? एक पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए थीटा का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इट इज सेइंग दैट थीटा इज नॉट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर, सो दिस इज अ रॉन्ग। थीटा का वैल्यू पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए कांस्टेंट होता है, सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिक्विड का जो लेवल है, ये ट्यूब है, दिस इज नथिंग बट ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर एंड ट्यूब के बाहर लेवल ऑफ लिक्विड इज सेम, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 90 डिग्री है। लेवल ऑफ लिक्विड अंदर और बाहर सेम है, यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 90 डिग्री है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक टैंक है, टैंक में जो है लिक्विड है, सो दिस इज द लिक्विड इन द टैंक। सपोज वाटर है, वाटर है टैंक में, एंड एक टॉवेल जो है, टॉवेल का एक एंड टैंक में है एंड दूसरा एंड टैंक के बाहर है। तो स्लोली थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये लिक्विड जो है ये टॉवेल में ऐसे राइज होते जाएगा, राइज होगा एंड ऐसे यहाँ टॉवेल से लिक्विड जो है नीचे ऐसे ड्रॉप्स गिरेंगे, तो पूरा टॉवेल जो है वेट हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ कॉटन थ्रेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैपिलरी एक्शन की वजह से लिक्विड जो है वो राइज हो रहा है, ये टॉवेल के इस एंड से लिक्विड राइज होते हुए दूसरे एंड को जाएगा एंड वहाँ से नीचे गिर जाएगा, सो इट विल वेट द कंप्लीट टॉवेल। दिस इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो लिक्विड राइज हो रहा है कैपिलरी ट्यूब में, तो इसका जो है सरफेस टेंशन फोर्स है, तो ये सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा सरकमफरेंस पे। ये जो कॉलम ऑफ लिक्विड है ये इस वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? दी सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।